सरकारी टीचरों से धोखे से करता था शादी, लोन निकालकर हो जाता था फरार। शादी.com पर विज्ञापन के जरिए करता था महिलाओं से शादी। 9 से ज्यादा महिलाओं से शादी, करोड़ों रुपए ऐड चुका है सोनभद्र का जालसाज। सभी महिलाओं से 40-50 लाख रुपए लोन निकलवाकर पैसे खाते में लेकर हो जाता था फरार। किसी से गाड़ी, होम लोन के नाम पर लेता था बैंक लोन। व्यक्ति का परिवार भी खेल में शामिल। कोतवाली पहुंची 3 महिलाओं का आपसी हंगामा आया सामने। किरण, बाला, सरिता, बबीता समेत कई महिलाओं से किया विवाह। यूपी के जनपद सोनभद्र में एक नटवर लाल का खेल सामने आया है, जिसका कई टीचरों से वैवाहिक संबंध बताया जा रहा है। यह नटवर लाल सरकारी टीचरों को धोखे में रखकर शादी करता था और उनके नाम से भारी भरकम बैंक लोन निकलवा कर फरार हो जाता था। ऐसा वह कई महिलाओं के साथ कर चुका है। एक महिला अपने इस नटवर लाल पति की खोज में सोनभद्र पहुंची और हकीकत जानने के बाद पुलिस ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि व्यक्ति ने जब तक 9 शादी सरकारी नौकरी वाली टीचरों से शादी कर करोड़ रुपए ऐड कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की खोजबीन कर रही है। सदर कोतवाली में पहुंची तीनों महिलाओं का हंगामा सरेआम देखने को मिला। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। सोनभद्र से कामेश्वर विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका? सरिता नाम है सर। ठीक बोलिए। सरिता नाम। क्या हुआ था आपके साथ? क्यों थाने पे क्यों आई? क्या हुआ? सर मेरी शादी 2014 में हुई है राजन गहलोत से। 2 साल के बाद आना जाना बंद कर दिए। जब एक साल पे जाए मैं पूछना शुरू, कुछ बताए ना। जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो मैं यहाँ आना शुरू की तो मेरे साथ रहें ना, भाग जाए किसी दिन ना रहें। तब मैं जानी, तब 2020 में इसके पीछे जब पड़े तो पता चला 55-56 शादियाँ इसने किया और हमसे पैसा भी लोन भी ले लिया। दूसरी महिला है किरण बाला है संत कबीर नगर से, उनसे भी 2022 में शादी किया, बच्चे के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, उनके साथ पति बना और उनसे 40 लाख रुपया ले लिया। इस तरह कैसे लोन कैसे लिया? मकान के लिए लिया है, उनसे मकान के लिए लिया, मुझसे गाड़ी के लिए लिया। क्या लोन निकलवा था? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब क्या कैसे करता था? कैसे किस तरह से करता था? क्या तरीका क्या था इसका? तरीका कि हम गाड़ी लेंगे, हमको दो, हम पति हैं। शादी करने का के लिए क्या शादी .com से किया था। आप कैसे इसके संपर्क में? जी, शादी.com से किया था। क्या हुआ था बताइए? शादी.com पे डाला था पेपर में, तो हमारे भाई देखे, तब उन्होंने कहा तो इसके वहाँ गए देखने, तब ये हमको देखने आया। उसी के बाद जो है शादी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने इनकार कर दिया था शादी इससे। फिर इसकी माँ, ये दोनों लोग गए हमारे घर, गिड़गिड़ाना, रोना पीटना सब शुरू किए। तो कहा हम ऐसे नहीं पापा, जैसे आप समझ रहे हैं। तब जाके फिर दोबारा शादी की डेट दोबारा पड़ी। शादी कब किया था आपसे? 2014 में किया है शादी। तो ये बताइए कि 14 से लेकर आज तक नहीं जान पाई आप? नहीं, 2 साल के बाद ये आना जाना बंद कर दिया। 2016 में आना जाना बंद कर दिया। तो जब मैं पीछे पड़ी थी 1 साल बाद 16 में ये गया, बर्थडे था हमारे लड़के का, 16 में गया। जो मैं जैसे मैं बात उठाना चाहिए कि कहूँ तो हमारे घर वाले कहे, मामी उमी मेरे सब कहे कि आज बर्थडे है, प्रोग्राम है, अभी थोड़ा हल्ला दंगा होगा, अच्छा नहीं। तो ये गया तो कहा फिर आएंगे, फिर लेके चलेंगे आपको छुट्टियाँ में। और इसके बाद 2017 में आया है, तब मैं बच्चों को लेके यहाँ आई। मेरे साथ रहे नहीं, भाग जाए, रतिया को भाग जाए, रहबे न करे। तब मुझे शक हो, तब मैं इसके पीछे पड़ी। तब मुझे जानकारी हुई कि तो एक औरत रखा है, मुझसे ही पढ़ाती है, उसी के साथ ही रहता है। अच्छा, यहाँ सोनभद्र में? हाँ, इसके घर 6 महीना रही है मुझसे ही। मतलब एक और औरत, तीसरी औरत? हाँ, इसके यहाँ घर पे 6 महीना, मतलब इसके घर में रही। तो दंगा उंगा हुआ घर में, तो लाके इसको यहाँ कमरा दिला दिया मार्केटर में। तो आप क्या करती हैं, कहाँ की हैं आप? हम अम्बेडकर नगर से हैं। अच्छा। तो जो पीड़ित दूसरी महिला भी, वो भी शादी.com से ही हुआ था? उनका कोई बताया था रिलेशन में। अच्छा, आप करती क्या हैं? हम टीचर हैं सर। सरकारी टीचर हैं? जी। तो क्या ये सरकारी टीचरों को ही मतलब क्या शिकार बनाता है? किया इसलिए कि ट्रांसफर होगा नहीं अंतर जनपदीय, ये लोग वहीं रहेंगे, बस आएंगे 1-2 दिन रहेंगे, फिर चली जाएंगी। नौकरी पैसा छोड़ के आदमी कहाँ इसके कितना दिन छुट्टी लेगा। तो एप्लीकेशन दिया आपने थाने में? हाँ, थाने में दे दिया। पहले भी दिए थे हम, जब 2020 में आए तभी हम चुटकी में दे दिए। दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा दर्ज अपने वहाँ से किए, अपने जिले से किए। यहाँ क्यों आई हैं आप सोनभद्र में? आज थाने पे आई हैं, क्या वजह है? एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कई लड़कियों को शादी के जाल में फंसा करके अब पैसे लूटता है। जब नौकरी वाली महिलाओं को, टीचर को शादी के जाल में फंसाता है। शादी करने के बाद लोन निकाल करके अपने जैसे जब तक पैसा रहता तब तक पैसा ले लेता है, उसके बाद पीछा खींच लेता है, उसके बाद भाग जाता है वो। हाँ, और फिर वही मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैं भी परेशान हूँ।
और शुरू से बताइए क्या हुआ था, कैसे उसके जाल में फंसी आप, कैसे उसके संपर्क में आई, आपको कैसे? किसी के द्वारा संपर्क में आई। हाँ। हाँ, और कहा कि मेरे घर कोई नहीं है, मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई और मेरे बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं है। और बाद में पता चला कि और आप कार्य विभाग में सर्विस करते हैं, और इस वजह से फिर उसने शादी किया और लोन निकलवाया। लोन निकलवाने के बाद क्या हुआ कि सब अब भाग गया। कितना लोन निकलवाया? 43 लाख। 43 लाख। हाँ। ये भी बताया था कि हम सर्विस करते हैं। हाँ, सर्विस। बाद में पता चला कि सर्विस नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि और भी कुछ केसेस और आए? 8-9 केसेस हैं। अच्छा। 9, एक रजनी नाम की लड़की महिला है, उसके 2 बेटियां हैं, और एक बबीता नाम की, और एक सरिता, और एक किरण, और भी ऐसे करीब 8-9। तो खाली क्या सरकारी टीचरों को ही फंसाता है, क्योंकि वेतन से नहीं, पत्नी हमारी पत्नी है, तब तक जब पैसा निकालना रहता पत्नी है, और पैसा निकलवा लेता है, लोन निकलवा लेता है, उसके बाद पैसा लेकर के गायब। किसी के कार खरीदने के लिए, तो साथ में तो या तो मकान लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए पैसे निकलवा करके हाँ भाग रहे। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।